धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं व्यवहारिक प्रसंग पर प्रकाश डाल रहा हूं। आज का प्रसंग है, हंसना सबसे बड़ा धर्म है। आप सभी जानते हैं कि धर्मों को लेकर बहुत विवाद है। हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, यहूदी, सिख आदि अनेक धर्म हैं और सभी धर्मों में कुछ न कुछ विवाद चलता रहता है। कोई किसी को नहीं मानता है तो कोई किसी को नहीं मानता है, मतभेद चलता रहता है। लेकिन आज का जो प्रसंग मैं बता रहा हूं उसमें कोई मतभेद नहीं है। हंसना सबसे बड़ा धर्म है। तो आज का मेरा प्रसंग यही है, हंसने को लेकर किसी धर्म में विवाद नहीं हो सकता है। हिंदू भी हंसना चाहता है, मुसलमान भी हंसना चाहता है, बौद्ध भी, जैन भी, सिख भी, ईसाई भी, पारसी भी, यहूदी भी, सारे धर्मों के लोग हंसना चाहते हैं, मतलब प्रसन्न होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। कोई भी दुखी होना नहीं चाहता है। तो प्रसन्नता हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने सुना होगा, किसी ने कविता लिखी है, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो झुकना और झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो आप सभी देखते हैं, फूल जब खिलता है, खिलने का मतलब फूल हंसता है। जब खिल जाता है तो हंसता है, उससे सुगंध निकलती है, दुर्गंध नहीं निकलती है। और भंवरा गुनगुनाता है। गुनगुनाने की शिक्षा आपको भंवरे से लेनी चाहिए, हंसने की शिक्षा फूल से लेनी चाहिए। और हवा के झोंके से कोमल भाव की शिक्षा लेनी चाहिए। हवा का झोंका आता है और चला जाता है, बड़ा कोमल होता है। हमारे जीवन में कोमलता आनी चाहिए। हवा के झोंके से ये हमको शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है कि हमारा स्वभाव कोमल होना चाहिए। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी से क्या शिक्षा मिलती है? ये सीखना चाहिए व्यक्ति को कि मिलना चाहिए और मिलाना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। दूध में पानी मिल जाता है तो एक जैसा हो जाता है पानी भी, और उसी भाव में बिकता है जिस भाव में दूध बिकता है। तो दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो आपने देखा इस कविता के माध्यम से कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है लोगों को। तो व्यक्ति को हंसना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, ये सबसे बड़ा धर्म है मेरी दृष्टि में। नदियां बहती हैं कलकल नाद करती हुई, मानो हंस रही हैं। पेड़ पौधे झूमते रहते हैं हवा के झोंकों में, मानो वो गाते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। सूर्य और चांद तारे चमकते हैं आकाश में, मानो हंस रहे हैं, प्रसन्न हैं। हवाएं बहती हैं, सागर लहराता है। ये जो सारी प्रकृति है, ये प्रकृति गा रही है, हंस रही है। मनुष्य केवल गुमराह है, गंभीर है, उदास है, हताश है, निराश है। निराश नहीं होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति में, दुख आए, सुख आए, गम आए, खुशी आए, हर परिस्थिति में व्यक्ति को प्रसन्न रहना चाहिए, मतलब हंसना चाहिए। हंसने का मतलब प्रसन्न रहना। भगवान कृष्ण का जीवन हंसता हुआ धर्म था, जीवन था। भागवत में बहुत सुंदर
वर्णन आता है कि वो माखन की चोरी करते थे और गोपियां चाहती थी हमारे घर पर आए कन्हैया और उनका हम दर्शन करें, आनंद लें। ये सभी गोपियों की इच्छा होती थी। तो मंडली के साथ कृष्ण भगवान चोरी करने जाते थे, ग्वाल बाल मंडली के साथ। अनेक गोपियों के घर में माखन की चोरी करते थे। एक दिन चोरी करते हुए पकड़े गए किसी गोपी के घर में। उस गोपी ने कृष्ण को पकड़ लिया, कन्हैया को पकड़ लिया, सभी भाग गए, पर कृष्ण पकड़े गए। गोपी ने कृष्ण का कान पकड़ लिया और कहा, आज मजा चखाऊंगी, आज तुझको बताती हूं, तू चोर है, नटखट है, शरारती है, बदमाश है, शैतान है। कृष्ण कन्हैया कहते हैं, हमको छोड़ दो, हमारा शरीर कोमल है, हमारा कान कोमल है। गोपी कहती, मैं आज छोड़ने वाली नहीं हूं, तुझे आज शिक्षा दूंगी, मजा चखाऊंगी। बड़े चोर बनते हो, होशियार बनते हो। उसने कृष्ण को पकड़ लिया और खंबे में बांधना शुरू कर दिया। रस्सियां लाती है और बांधती है, लेकिन गांठ लगाने का ज्ञान नहीं, गांठ नहीं लगा पाती, बांध नहीं पाती। तो कृष्ण बड़े चालाक थे, होशियार थे। उन्होंने कहा, अरे गोपी, तुमको बांधना भी नहीं आता है, लाओ मैं तुमको बांध कर सिखाता हूं कैसे बांधा जाता। पहले तुमको बांधता हूं, उसके बाद तुम हमको बांध देना। गोपी ने कहा, ये बात तो सही है। कृष्ण कहते हैं, बिना गुरु के ज्ञान तो होता नहीं है, इसलिए तुम खड़ी हो जाओ, मैं तुमको पहले बांधता हूं, बांधने की कला सिखाता हूं, बांधने का ढंग सिखाता हूं, उसके बाद तुम मुझे खोल देना, मैं तुमको बांध दूंगा। हाँ, कृष्ण ने कहा, मैं तुमको बांधता हूं और सिखाऊंगा, तब तुम मुझको बांध देना। तो गोपी कहती, ठीक है, तुम ठीक कहते हो। गोपी खड़ी हो गई खंबे के सामने और कृष्ण ने रस्सियों से गोपी की कमर बांधी और दोनों पैर बांध दिए। ऐसे छाती के पास भी गांठ लगा दी, बांध दिया और दो हाथ छोड़ दिए। तीन जगह से कृष्ण कन्हैया ने बांध दिया गोपी को। अब गोपी बांध चुकी थी। अब गोपी कहती, कृष्ण कन्हैया, अब मुझे तुम खोल दो, मैंने सीख लिया कैसे बांधा जाता है, अब तुमको मैं बांधना चाहती हूं, तुमको मैं बांधूंगी, मुझे पहले खोलो। तो श्री कृष्ण कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, प्यारी गोपी, मेरे बाप ने बांधना सिखाया है, खोलना नहीं सिखाया है। मैं बांधना जानता हूं, खोलना नहीं जानता हूं, अब इसी में बांधी रहो। गोपी तो आश्चर्यचकित हो गई, भौचक्की रह गई और उसके होश उड़ गए। उसने कहा, ये मजाक मत करो, तुमने मुझे बांध कर बेवकूफ बनाने का काम किया, बेवकूफ बना दिया, मुझे खोलो, मैं तुझको बांधूंगी। कृष्ण कन्हैया कहते, मैं तुझको किसी कीमत में नहीं खोलूंगा। तुमने जो मेरा कान पकड़ा था, इसका परिणाम, इसकी सजा तुमको भोगनी पड़ेगी। अंत में बहुत गिड़गिड़ाने लगी तो कृष्ण कन्हैया ने गोपी को खोल दिया। आप तो कान नहीं पकड़ोगी? कहा, कभी नहीं पकड़ूंगी, अब मेरा घर तुम्हारा घर है, कभी भी आओ, माखन खाओ, ये तुम्हारा घर है। इस प्रकार से गोपियों को आनंद देते। गोपियां पानी भरने जाती थी यमुना में, तो सभी की मटकियों पर पत्थर मारकर मटकियां फोड़ देते थे और सारी गोपियां लोटपोट होकर के हंसने लगती थी और शिकायत भी करती थी जाकर यशोदा जी से कि तुम्हारे लाला ने हमारी मटकियों को फोड़ दिया है, ये शरारती है, बदमाश है, नटखट है, शैतान है। इस प्रकार से शिकायतें भी करती थी और उनकी इच्छा भी थी कि इस प्रकार से कृष्ण करे, कन्हैया करे, मटकियों को फोड़ने के बहाने से हम लोगों को दर्शन मिल जाया करेगा, मिलेगा कृष्ण का, कन्हैया का। सबकी हार्दिक यही इच्छा होती थी कि किसी न किसी बहाने से हमारे घर पर कन्हैया आए और हम लोगों को दर्शन दे। इस प्रकार से कृष्ण सब गोपियों को प्रसन्नता प्रदान करते थे, हंसाते थे, लूटपोट कर देते थे। कहने का तात्पर्य है कि ग्वाल बालों को, गोपियों को, वृंदावन वासियों को
सबको कृष्ण ने प्रसन्न किया, आनंदित किया, हंसाया। तो हंसना एक बहुत बड़ी दवा है। हंसने से गंभीरता चली जाती है, उदासी चली जाती है, आनंद आता है, प्रसन्नता आती है, खुशी आती है, क्रोध चला जाता है। आज लोग हंसना भूल चुके हैं। सभी को हंसना चाहिए। इसका मतलब है नहीं कि रोड पर चलते हुए आप बिना मतलब के हंसे, लेकिन जब हंसने का मन हो, जी हो, तो खोलकर हंसना चाहिए। ओशो ने डायनामिक मेडिटेशन के दूसरे चरण में हंसने की बात की है। खुलकर हंसो, नाचो, गाओ, चीखो, चिल्लाओ, ठहाका लगाकर हंसो, खिलखिलाकर हंसो, रो भी, रोने की इच्छा हो तो चिल्लाओ भी, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो मन में कचरा भरा हुआ है वह बाहर निकल जाएगा, कैथारसिस हो जाएगा, रेचन हो जाएगा और मन हल्का हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। जैसे आप सभी जानते होंगे, किसान लोग जानते हैं कि जब खेत जोता जाता है तो मिट्टी हल्की हो जाती है, और जोतने से पहले मिट्टी कड़ी होती है, सख्त होती है, कठोर होती है। लेकिन जब ट्रैक्टर से खेत जोता जाता है तो मिट्टी हल्की हो जाती है, मुलायम हो जाती है, नरम हो जाती है। इसी प्रकार से हंसने से आपका दिल हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, क्रोध चला जाता है, और क्रोध से लड़ाई होती है। कभी कभी आप अपने परिवार के साथ हंसिए, पति पत्नी मिलकर, भाई भाई मिलकर, सास बहू मिलकर, देवरानी जेठानी मिलकर, घर में जितने सदस्य हैं 8 या 10, सभी एक जगह बैठे और ठहाका लगाकर 5 मिनट 2 मिनट हंसे, तो देखिए आपका घर पवित्र हो जाएगा, प्रसन्नता भर जाएगी आपके घर में, प्रसन्नता का वातावरण छा जाएगा। जैसे फूल जहाँ होता है वहां सुगंध फैल जाती है, और जहाँ कचरा होता है वहां दुर्गंध फैल जाती है। क्रोध क्या है? कचरा है। अहंकार क्या है? कचरा है। और प्रसन्नता क्या है? सुगंध है, आनंद है, खुशी है, अहोभाव है। इसलिए परिवार के सदस्य को बैठकर सभी लोगों को हंसना चाहिए। तो देखिए कितना आनंद आएगा, परस्पर प्रेम का भाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। झगड़ा नीति ही बढ़ाई है, झगड़ा बुद्धि भलाई, दुख उपजे चिंता है, झगड़ा में घर जाए, झगड़ा में घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए हंसना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। इस मामले में सभी धर्मों के लोग समान हैं। अगर कोई मुसलमान हंसता है किसी बात के लिए, वहां कोई हिंदू खड़ा है, अच्छी बात के लिए उसको हंसी आ गई मुसलमान को, तो हिंदू को भी हंसी आ सकती है। और हिंदू को अगर हंसी आ जाती किसी बात के लिए, अच्छी बात के लिए, तो मुसलमान भी हंस सकता है। इसमें कोई भी विरोध नहीं है। मंदिर के लिए विरोध होता है कि मुसलमान मंदिर में नहीं जाते हैं, हिंदू मस्जिद में नहीं जाते हैं, ईसाई मंदिर में नहीं जाते हैं, और हिंदू गिरजाघर में नहीं जाते हैं। लेकिन हंसी के मामले में सभी समान हैं। सभी महापुरुषों ने कहा हंसो, दिल खोल कर हंसो। हंसने में सभी समान हैं, इसलिए हंसना ही सबसे बड़ा धर्म है। हंसी का कोई विरोध नहीं कर सकता है। न हिंदू विरोध करेगा, न मुसलमान विरोध करेगा, न ईसाई विरोध करेगा, न जैन विरोध करेगा, न बौद्ध विरोध करेगा, न सिख, न पारसी, न यहूदी। कोई भी धर्म का व्यक्ति हंसी का विरोध नहीं कर सकता। हंसी का अर्थ होता है प्रसन्नता, हंसी का अर्थ होता है आनंद। ऐसा नहीं कि हमेशा ठटा कर हंसना 24 घंटे। व्यक्ति को प्रसन्न रहना चाहिए, मुस्कुराहट चेहरे पर होनी चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए। अब कितने लोग हमेशा गाल फुलाए रहते हैं, मुंह फुलाए रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, कथा प्रवचन में भी जाएंगे तो उनको हंसी नहीं आती है।
अब एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको कि एक पति पत्नी थे, बहुत गरीब थे, धन नहीं था, संपत्ति नहीं थी, बहुत गरीबी थी। मजदूरी करके जीविका चलाते थे और पति पत्नी में विवाद नहीं होता था, लड़ाई नहीं होती थी, झगड़ा नहीं होता था, कलह नहीं होती थी, बहुत प्रेम था। और जहां प्रेम है वहीं तो स्वर्ग है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति होती है, सद्बुद्धि होती है, वहीं संपत्ति ज्यादा होती है, और जहां कुमति होती है वहीं विपत्ति होती है। तो दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते थे। जहां प्रेम होता है वहां स्वर्ग होता है, जहां सुमति होती है वहां संपत्ति बहुत होती है, जहां कुमति होती है वहां विपत्ति होती है। तो बड़े प्रेम से दोनों रहते थे। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई किसी कारणवश। भाई 4 घड़े होंगे साथ में, एक साथ रखे होंगे, तो कभी न कभी टक्कर लगेगी ही और कोई न कोई घड़ा फूटेगा। तो इस प्रकार से एक दिन काफी लड़ाई हुई दोनों में, और सुबह जब हुई तो पति चला गया काम पर। और कहा जाता है सर्दी के दिन थे, जनवरी का महीना था, काफी ठंड पड़ रही थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इधर पत्नी को भी बड़ा क्रोध था, लेकिन पति को उतना क्रोध नहीं था, काम पर चला गया, भूल गया रात के झगड़े को, विवाद को, लड़ाई को। लेकिन पत्नी क्रोध के मारे, गुस्सा के मारे 8 बजे उठती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन साफ करती है। जब बर्तन भी धोती है तो बर्तनों को पटकती है, थाली पर लोटा पटकती है। जब क्रोध होता है व्यक्ति को तो होश खो जाता है। उसने बर्तनों को पटकना शुरू कर दिया। और महिला का गुस्सा तो 2-4 दिनों के बाद निकलता है। महिला पति को मार नहीं सकती है, कभी बेटे को पीट देती है, कभी सास को गाली दे देती है। तो 8 बजे उठती है, भोजन बनाती है। भोजन बनाते 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 12 बज गए। तब तक उसका पति आया ड्यूटी करके या काम करके। तब तक 1 बज चुका था। उसको भूख बहुत लगी हुई थी। उसने पत्नी से भोजन मांगा। पत्नी ने भोजन बनाया था, चावल, दाल, सब्जी। और पुराना जमाना था, सारी चीजें ठंडी हो चुकी थी। दाल भी ठंडी हो चुकी थी, चावल भी ठंडे हो चुके थे, सब्जी भी ठंडी हो चुकी थी, सारी चीजें ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका था। 1 बज चुका था। पति भोजन मांगता है, भोजन दे दो। तो पत्नी गुस्से में कहती है, ले लो, मैं नहीं दे सकती आज। क्रोध में फोटो लेने लायक चेहरा होता है, आप लेकर देखिए किसी का चेहरे का फोटो क्रोध में, और उसी व्यक्ति का फोटो आप प्रेम में लीजिए, प्रसन्नता में लीजिए, शांति में लीजिए, तो अच्छा लगेगा आपको। क्रोध में चेहरे की आकृति बिगड़ जाती है। शरीर में क्रोध का भाव आ जाता है मन में, और शरीर भी तिलमिला जाता है। तो पत्नी कहती, मैं नहीं दे सकती, तुम ले लो, भोजन कर लो, लेके मैं नहीं दे सकती। पति कहता है, अरे रात में झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, लड़ाई हुई, अब तो भूल जाओ रात की बात को, भोजन दे दो। पत्नी कहती, मैं किसी कीमत पर भोजन नहीं दे सकती। कहते हैं, स्त्री का हट, बच्चे का हट, राजा का हट, तपस्वी का हट, ये 4 हट जबरदस्त होते हैं। कैकेयी ने हट किया तो दशरथ जी का प्राणांत हो गया। कैकेयी ने हट कर दिया कि राम को वनवास होना ही चाहिए। अगर राम को वनवास नहीं होगा, सुबह होते ही राम वनवास नहीं जाएंगे, तो मेरी मृत्यु निश्चित है और आपको अवयस लगेगा। दशरथ जी से कहा।
वो कैकेयी के हट के कारण राम जी को वनवास हुआ। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम वनवास जाने लगे, वन को जाने लगे, फिर भी प्रसन्न थे। प्रसन्नताम या नगता अभिषेक था। वन जाते समय में भी प्रसन्न थे। हर परिस्थिति में राम प्रसन्न थे। कृष्ण सदा हंसते रहते थे। वनवास मिलने पर दुखी नहीं हुए और राज्य मिलने पर राम प्रसन्न नहीं हुए, ऐसा लिखा है। न ममले वनवास दुखता। तो पति कहता है कि हमको भोजन दे दो। किसी कीमत पर पत्नी भोजन नहीं देती है तो पति भोजन लेने जाता है। थाली में चावल परोसता है, सब्जी कटोरी में रखता है, दाल रखता है थाली में, लेकिन देखता है सारी चीजें ठंडी हो चुकी हैं, सब्जी भी, दाल भी, चावल भी। तो उसने कहा थोड़ा गर्म कर दो। पुराना जमाना था, गैस सिलेंडर नहीं था, चूल्हे पर भोजन बनता था, लकड़ी से भोजन बनता था। उसको भूख काफी लगी थी। लोग कहते हैं ना कि पेट में चूहा कूद रहा है। पेट में चूहा क्या कूदेगा? भूख ज्यादा लग जाती, इसलिए लोग कहते हैं कहावत में कि पेट में चूहा कूद रहा है, मतलब भूख ज्यादा लग चुकी है, बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। तो उसने देखा कि पत्नी गर्म है, भोजन गर्म नहीं करेगी। दाल भी ठंडी, सब्जी भी ठंडी, चावल भी ठंडे हो चुके हैं। चलो ये नहीं करेगी तो मैं ही कर लेता हूं। लेकिन उसने सोचा, विचार किया, यदि मैं चूल्हा जलाऊंगा तो समय लगेगा, विलंब हो जाएगा, देर हो जाएगी। इसलिए उसने एक तरीका निकाला, एक युक्ति निकाली, एक तरकीब निकाली। और बहुत बुद्धिमान था पति। देखिए, तो उसने एक तरीका निकाला, युक्ति निकाली, तरकीब निकाली। और उसने सब्जी की कटोरी ली। पत्नी बैठी हुई थी बरामदे में या रूम में, गुस्से के मारे लाल हो रही थी। तो उसने कटोरी ली, मतलब पति ने कटोरी ली सब्जी की, और जहां पत्नी बैठी हुई थी गुस्से में, क्रोध में, तो जाकर पति ने पत्नी के सिर पर सब्जी की कटोरी रख दी। जब सब्जी की कटोरी रखी पति ने, तो पत्नी कहती तुम पागल हो चुके हो, मेरे सिर पर सब्जी की कटोरी तुमने क्यों रखी? ये क्या करना चाहते हो? क्या ये कैसा मजाक करते हो? तो पति कहता है कि तुम तो गर्म हो ही, मैंने सोचा चूल्हा जलाऊंगा, भोजन गर्म करूंगा, सब्जी गर्म करूंगा, दाल गर्म करूंगा, चावल गर्म करूंगा, समय लगेगा। तो मैंने विचार किया कि तुम तो गर्म हो ही, और तुम्हारे सिर पर ही ये कटोरी रख दूंगा, तो ये कटोरी भी मतलब रखूंगा तो सब्जी गर्म हो जाएगी, तो बाहर से चूल्हा जलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्नी को हंसी आ गई। जब हंसी आ गई तो उसका क्रोध दूर हो गया और हंसने लगी, पति भी हंसने लगा, तो दोनों का मिलन हो गया। तो पति ने बड़े विवेक से पत्नी के क्रोध को शांत किया। यदि एक व्यक्ति क्रोधित है, पत्नी क्रोधित है, तो पति को क्या करना चाहिए कि कैसे पत्नी प्रसन्न होगी, पत्नी का क्रोध कैसे दूर होगा, कैसे हंसेगी, कैसे खुश होगी, इसका विचार करना चाहिए। तो इस कहानी से आप सबको शिक्षा मिलती है, समाज को शिक्षा मिलती है, परिवार के लोगों को शिक्षा मिलती है कि अगर पत्नी नाराज है, क्रोधित है, तो कैसे मनाना चाहिए। देखिए, इस कहानी से आपको शिक्षा मिलेगी कि पति ने कैसे उसको प्रसन्न किया, पत्नी के क्रोध को कैसे दूर किया, पत्नी का क्रोध कैसे दूर हुआ, वो कैसे हंसने लगी, कैसे प्रसन्न हो गई, और जब हंसने लगी तो क्रोध दूर हो गया। और दुनिया में आज
पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई चलती है, भाई भाई में जो विवाद चलता है, पड़ोसी पड़ोसी में जो विवाद चलता है, एक देश दूसरे देश से लड़ता है, दोनों दो देशों के बीच में युद्ध चलता है, ये क्यों चलता है? क्रोध के चलते चलता है। और क्रोध क्यों होता है? अहंकार को लेकर आता है। अहंकार लड़वाता है। और साधारण लोग नहीं लड़ते हैं, बड़े बड़े लोग लड़ते हैं, राष्ट्रपति लड़ते हैं। अपने से नहीं लड़ेंगे, सेना को लड़वाएंगे, लेकिन सारा कारण तो राष्ट्रपति होते हैं। इसलिए लड़ाई क्यों चलती है विश्व में, समाज में, देश में, परिवार में? अहंकार के चलते। अहंकार होगा तो क्रोध आएगा कि मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं महान हूं, मैं नेता हूं, मैं मालिक हूं, तुम नौकर हो। इस बात को लेकर अहंकार होता है, और अहंकार को लेकर क्रोध होता है, और फिर विवाद होता है, फिर लड़ाई होती है। जब जीवन में प्रसन्नता आएगी, हंसी आएगी। बुद्ध का जीवन हंसता हुआ था, कबीर का जीवन हंसता हुआ था। हंसने का मतलब क्या? हमेशा हंसना, ठठाकर रास्ते पर चलना ही हंसना नहीं है। जीवन प्रसन्नता से भरा हुआ हो। जैसे सूरज में हमेशा प्रकाश भरा होता है, जब भी उदय होता है तो सारे संसार को प्रकाश मिलता है। फूल में सुगंध ओतप्रोत होती, भरी होती है। पानी में शीतलता होती है, आग में गर्मी होती है। ऐसे हमारे जीवन में प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसन्नता हमारे जीवन का अंग हो तो हमारा जीवन आनंदित होगा। और हमारे शास्त्र कहते हैं यही सबसे बड़ा धर्म है। मैं आज कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा धर्म यही है। हंसना सबसे बड़ा धर्म है, प्रसन्नता सबसे बड़ा धर्म है, आनंद सबसे बड़ा धर्म है। क्रोध 1 घंटे के लिए आता है, 10 मिनट के लिए आता है, 5 मिनट के लिए आता है, तो तबाही मच जाती है, मारपीट हो जाती है। क्रोध अनासस्य कारणम, क्रोध मूल अनर्थानाम। क्रोध अनर्थ का मूल है। महाभारत का प्रसंग हुआ, आपने सुना होगा उस प्रसंग को, कि दुर्योधन को द्रौपदी ने कहा था अंधे का बेटा अंधा। ये बात दुर्योधन को चुभ गई कांटे की तरह, और प्रतीक्षा में था वो कि समय आने पर इसका बदला लूंगा। और वही हुआ, जुए में पांडव हार गए, दुर्योधन ने उसका बदला लिया। द्रौपदी को घसीट कर लाया गया और नग्न करने का प्रयास किया गया, और 12 वर्षों का वनवास मिला पांडव को, और अंत में महाभारत युद्ध हुआ। और क्रोध का परिणाम क्या हुआ? युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, और कौरव तो सभी मारे गए, सारे भाई मारे गए, दुर्योधन। तो क्रोध काल होता है। इसलिए हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए, हंसी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है। जहां क्रोध होता है वहां काल होता है। जहां क्षमा तहां आप, और जहां क्षमा होती है वहां प्रभु होते हैं, परमात्मा होते हैं, भगवान होते हैं। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज का प्रसंग जो मैंने आपके सामने रखा वह है हंसना सबसे बड़ा धर्म है। इस बात का विरोध कोई भी नहीं करेगा, न हिंदू करेगा, न मुसलमान करेगा, न बौद्ध करेगा, न जैन करेगा, न ईसाई करेगा, न बौद्ध करेगा, न यहूदी करेगा, न पारसी करेगा, न सिख करेगा। दुनिया में कोई भी धर्म का व्यक्ति प्रसन्नता का, हंसी का, आनंद का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि सभी हंसना चाहते हैं, सभी खुश रहना चाहते हैं, सभी प्रसन्न रहना चाहते हैं, सभी आनंदित रहना चाहते हैं। आनंद ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, प्रसन्नता ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर आप धर्म करते हैं, मंदिर मस्जिद में जाते हैं,
ग्रंथ पढ़ते हैं, कथा प्रवचन सुनते हैं, अगर आपके जीवन में प्रसन्नता नहीं है, हंसी नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, तो कथा प्रवचन सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए समस्त महापुरुषों ने कहा हंसो, प्रसन्न रहो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपके जीवन के संबंध में यह विषय है, व्यवहारिक प्रसंग है, इससे बहुत आपको शिक्षा मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।